होता है, नहीं आप समझे। और अगर मान लो कोई दौड़ करे, कोई व्यायाम करे, कोई शिखर जी की यात्रा करे तो जल्द ऐसा भी चलता है। इसकी नहीं है, ये सिर्फ इसकी लगाना, किसकी। और ये आपको अगर ठीक कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो ठीक आपको 3773 बार चलेगी। कितने बोले? 3773, 48 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 78 बार। 1 मिनट में कितनी बार चलेगी? 78 है, ये चलेगी 78 बार। देख लेना। अब इसमें जन्म, ये हमारी रामायण है, हमारी कथा है, किसी अन्य की। देखो अभी अपन ऐसे किनारे आ लगे, नहीं आ समझे। ऐसी अवस्था में कल्याण होता है। एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले का कल्याण होता है। पृथ्वी का यदि को कल्याण होता है, विकल्पत्रयों का कल्याण होता है, तिरंचों को बेचारे किसी भाग्य हो जाए, नारकियों का कल्याण होता है, देवों में बहुभाग आ सकते, विषया तक कुछ नहीं। और वो मनुष्यों में भी आज 7-8 करोड़ मनुष्य हैं। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल आए। इसलिए जो कहा है भगवान ने कि 6 महीने 8 समय में 6 से 8 का ही नंबर आता है, उसमें असंख्य जीव लगे हुए, लाइद हुए, देव लगे हुए, नार के लगे। कल इनका एक प्रश्न था, वो कौन सा प्रश्न था? हाँ, अमलेच खंड में तो मिथ्यात्व के अलावा और कोई गुणस्थान नहीं है। को अवधि ज्ञान होवे कोई बात नहीं, मिथ्यात्व के साथ में उसका निषेध हमने कहीं पढ़ा नहीं। यानी म्लेच्छ खंड में मिथ्यात्व के अतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं होता है, और मिथ्यात्व के साथ में को अवधि ज्ञान में कोई बाधा नहीं, निषेध कहीं हमने पढ़ा नहीं। अगर निषेध का हो तो ठीक बात है। तो इसलिए म्लेच्छ खंड में और कुभोग भूमि में को अवधि ज्ञान होने में अभी हमको अगर निषेध मिलता तो हम भी निषेध करते, इसलिए निषेध हो जाता है। उनकी पर्याय की योग्यता है, कोई बाधा नहीं उसमें। को अवधि ज्ञान के विषय में, को अवधि ज्ञान के विषय में कोई बाधा नहीं। हाँ हाँ, कुज्ञान होता नहीं, मिथ्या बहुभाग मिथ्या दृष्टि। कुभोग भूमि में सम्यक दर्शन हो जाता है, नहीं आए समझे। कुभोग भूमि में कोई विरले को सम्यक दर्शन हो जाए, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। सुभोग भूमि में तो, उत्तम भोग भूमि में तो सम्यक दृष्टि जाते हैं, और हो भी जाता किसी किसी को। और भवंतरिक में कोई जाता नहीं सम्यक तो लेकर, लेकिन हो जाता है। यानी देखो सम्यक्त्व के लिए तो इतनी छूट 44 लाख बिलों में किसी भी बिल में नारकी को सम्यक्त्व हो सकता है, निषेध कहीं पर भी नहीं मिले। जितनी उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में उसमें निषेध नहीं। जितने असंख्यात तिरंचों की नरलोक के बाहर जहाँ पर थलचर नवचर है उनका भी निषेध नहीं, उनको भी सम्यक तो 96 कुभोग भूमि है, उनको भी हो सकता है। 850 म्लेच्छ खंड है, उनको नहीं होगा। 18,700 विद्याधरों की नगरियाँ हैं, उनको तो सम्यक भी हो, संयम भी हो सकता है, और वो तो कैवल्य को प्राप्त करके निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते, नहीं आज समझे। और जितने ज्योतिषी देव है किसी का निषेध नहीं किया, किसी को भी सम्यक देवांगना को भी हो सकते हैं, व्यंतरों को भी हो सकते हैं, व्यंतरों की देवांगना को हो, भोग भूमियों ये भवनवासियों को हो सकते हैं, भवनवासियों की देवांगना को होते, और वैमानिक देवों में 9 में ग्रेवेक तक। लेकिन राजमार्ग ये बताए कि इनमें तो कोई विरले, बाकी राजमार्ग में तो वो बताए कि जो भगवान का समोक्षण में पहुंच जाते हैं, जो अपन जिन देवगुरु शास्त्र की शरण में पहुंच गए हैं, राजमार्ग वो है। उन भव्यात्माओं को नंबर पहले लगता है, बाकी किसी को हो जाए तो वो तो काकताली न्याय, क्या बोलते हैं, काकतालीय न्याय। वहाँ राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग ये है। इसमें भी राजमार्ग किसको क्या बताया सुनो। राजमार्ग में बताया जितने ज्ञानी पुरुष मंद दशाएं के कार्यों में तो फिर भी जीवों की संख्या मिल जाएगी। मंद कषाय का मतलब
जाप भी करने वाले, पूजा अर्चन, जैनी के अतिरिक्त अन्य जैनी इतर लोग भी मंद कषाय में अपने दान करेंगे, उपवास करेंगे जो उनकी आमना के अनुसार। तो मंद कषाय जीव आपको मिलेगा, लेकिन मंद कषाय में वो जीव आपको मिलना जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। वो जीव केवल 608 का नंबर आता है और किसी का नंबर नहीं आता है। अगर नंबर आता तो अपन अनंत काल से तड़प आजकल एक क्षण का दुख हमको असह्य होता है। ओहो कितना लंबा पड़ता है। तो इतना काल इस जीव ने किस किस पर्याय में कैसे बिताया। मेरे को तो ये लगता है इस जीव ने एक जरा सा बंद कमरा होता नहीं, 5 मिनट के लिए अगर कमरा बंद होता तो घबराहट चालू हो जाती। तो माँ की उदर में 9 महीना कैसे रहा है, कैसे इसने 9 महीना बिताया। ये बात ये कि जो दुख आता है वो भूल जाता है। दुख अगर वो याद रहे नहीं आए समझे तो फिर इसके स्वप्न में भी कभी। इसलिए एक प्रसंग आता है जम्बू स्वामी के चरित्र में, बहुत अच्छा लगता है। जम्बू स्वामी अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे और 7 भव की उनकी कथा मिलती सुधर्म और जम्बू स्वामी की। कितने, और जम्बू स्वामी को विवाह होता और कंकण भी नहीं खुलता है और दीक्षा का युग। 7 भव से उनका ये 7वां भव था। भूदेव और भवदेव के भव से उनकी कथा चलती है। इस भव में भी वो विरक्त थे। योग की बात है, माता पिता के अत्य आग्रह से और जो भी हो कि जम्बू कम से कम हमारी इज्जत बच जाए, एक दिन के लिए भी शादी कर ले। कितने जम्बू एक दिन के लिए तेरा फिर जो हो सो कर रहा, हमारी इज्जत, हमने वचन दे दिया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम अहित नहीं चाहते हैं। तो जम्बू स्वामी भी जरा नरम पड़ गए। उनका जब इतने माता पिता की इतनी भावना है और इतना आजीजी कर रहे हैं और उन्होंने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया तो उनका उपकार है कि नहीं। तो उन्होंने स्वीकृति दे दी कि चलो एक दिन के शादी कर लेंगे। लेकिन माता जी ने जो उनको माने शादी की तो माता जी खुश हो गई। अब तो शादी हो गई और जब वो देह में आएगी तो उलझ जाएंगे, नहीं आए समझे। अब शादी की रात को माता जी तड़पती है, कुछ असर हुआ नहीं हुआ। वो राग की कथा करती है देवी है, उसमें देखना। और जम्बू स्वामी वैराग्य की बात करती, तत्व की बात करती। वो राग को पुष्ट करने वाली और वो वैराग्य को पुष्ट करने वाली। माता जी बार बार देखती, कुछ असर हुआ। और योगान योग शादी हुई थी, बड़ा घराना था, आभूषण वगैरह। तो चोर जो है चोरी करने के लिए आया कि अभी माल खूब मिल जाएगा, नहीं आए सब। वो चोर भी उस दृश्य को देख करके दंग रह गया। वो चोर भी उस दृश्य को देख करके, और माता जी को होश ही नहीं। वो बार बार आते तो एक बार वो टकरा गई चोर से। किससे? तो बोले कि भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए, काहे के लिए आए? बोले, वो क्या बोले कि मैं चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया। माता जी मैं तो ऐसे ही आया। अरे भैया कुछ भी हो, तेरे को जितनी संपत्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए तो ले जा। अरे मेरे बेटे को समझा दे, वो अभी दीक्षा न ले, अभी दीक्षा नहीं ले। तो वो चोर विचार करता है कि ओहो, एक तो ये भव्यात्मा है, एक भव्यात्मा ये है, इतनी सब कुछ विभूति होकर देवांगना के समान, यानी स्त्री होकर के और दीक्षा, और मैं कितना मूर्ख जो परधन को हरण करता हूँ। धिक्कार मेरे जीवन को, मैं भी इनका ही अनुसरण करूँगा। उसने प्रतिज्ञा कर ली, चोर ने प्रतिज्ञा कर ली कि माता जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं भी कोशिश करूँ, अगर आपका जम्बू रह जाए तो मैं भी कोशिश करूँ। और माता जी ने कहा तू जितना चाहिए उतना ले जा। आखिर वैराग्य की जीत होती है, राग पराजित हो जाता है। सारी
जितनी उनकी धर्म पत्नी थी वो भी विरक्ति हो जाती और दीक्षा के लिए। और वो चोर, उसके 500 साथी, वो भी दीक्षित हो जाते हैं। 500 सब दीक्षित हो जाते। वो बोल जीवन तो उनका सोने सरी का, अपना क्या जीवन है, अपन कहाँ है, उनकी रज बराबर भी नहीं कर सकते हैं। क्या गजब का उनका प्रकरण पढ़ो। हम तो पुराण जब भी पढ़ते हैं तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, धर धर आंसू गिरते। वो दृश्य देखने तो ऐसा लगता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। और एक घटना इसमें एक विद्वान ने और जोड़ी, वो क्या जोड़ी, उसकी भी घटना इसी प्रसंग से जोड़ दी उन्होंने। जम्बू स्वामी की कथा करते थे तो कई बार उन्होंने कथा सुने, ये मथुरा वाले आते तो उन्होंने एक कथा और जोड़ी। वो कथा क्या जोड़ी, जैसे जयपुर हो, इंदौर, कोई भी किसी नगर में ये नट होते नहीं, ये अपनी कला दिखलाते हैं। कला दिखलाने के लिए आए, उन्होंने अपनी कला दिखाई। देखने में सभी जाति के लोग थे। और योगान योग की बात, एक सेठ संपन्न थे, धर्मात्मा थे, उनका इकलौता पुत्र था, 12-13 वर्ष की उम्र का होगा। वो नट की जो पुत्री थी उसने जो कला दिखाई, उस कला से और उसके हाव भाव से वो आकर्षित हो जाता है। और वो एक बात कहता, पिताजी मैं कुछ भी करूं, मैं तो इससे शादी करूंगा। किसे? नट की लड़की से मैं शादी करूंगा। अब कहते हैं बेटा अपन अलग कुल वाले, वो अलग कुल वाले हैं, अपने को शोभा नहीं, खूब समझाए। वो बोले लेकिन 1000 हो जाओ, मैं तो उसी नट की कन्या से। फिर नट को बुलाया, उसके परिवार को, भाई ये बेटा ऐसा आए मोहित हो गया है। तो नट क्या कहता, शर्त रखता सेठ जी के साथ कि आप संपन्न है, सेठ उच्च कुल, हम हमारा कर्तव्य पर, लेकिन जो नट कला में प्रवीण होता उसी को हम अपनी कन्या देते हैं। आपका बेटा तो क ख भी नहीं जानता, नहीं आया नट कला में, अभी बुद्धू है, मूर्ख है, हम उसको हम कन्या दे नहीं सकते। ये शर्त नट ने रखी तो उस लड़के ने प्रतिज्ञा करी कि मैं जो इसने शर्त रखी वो मैं शर्त पूर्ण करके रखूँगा। तो 12 वर्ष तक उसने अभ्यास किया। कितने? हाँ 12, उस कन्या को पाने के लिए। और 12 वर्ष में जब वो निष्णात हो गया, और घड़ी थी और 60 हाथ के बांस और ऊपर रस्सी, और रस्सी के ऊपर चल करके अपनी कला दिखाना, चढ़ करके कला दिखा रहा था। कौन? वो लड़का। और नीचे वो लड़की नरकी के, अब मेरे अनुकूल हो गए, वो वरमाला लेकर के खड़ी, उतरेगा तो मैं उसको वरमाला पहना। और 8 हाथ बात नृत्य कला में कई दृष्टि जम्बू स्वामी की महलों की ओर चला गए। जम्बू स्वामी की जो महल थे नहीं 7 खड़े, उसमें जो धर्म चर्चा हो रही थी, सुनने में तो नहीं आना, लेकिन वो दृश्य उसने अपनी आँखों से कला के समय देख लिया और मन में विचार किया, ओहो धन्य धन्य है जम्बू स्वामी को, मैंने 12 वर्ष पानी में गिरा दिया, 12 वर्ष मैंने अपनी जिंदगी को बेकार कर दिया, नहीं आज समझे। उसकी भावना वैराग्य में तो जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षा, और वो नीचे वो लेकर के खड़ी, कौन सी? नीचे लेकर के खड़ी, और उसको वैराग्य हो गया। क्या घटना देखो, वैराग्य कहाँ आता है और कहाँ नहीं। नीचे आता है, वो बोले कि नहीं मेरा आशीर्वाद है, तुम मेरे लिए भगिनी समान है, मैं तो जम्बू स्वामी का जम्बू स्वामी के साथ। अब उसका नाम कुछ भी ले, जिनेंद्र रख लो, महेंद्र रख लो, नरेंद्र रख लो, हाँ ना, कोई भी नाम में कुछ खास बात नहीं, जो नाम है उसको रख लो। ये जो कथानक होते नहीं, ये लोग आते थे तो उनको अब जम्बू स्वामी की 10 बार सुना दिया, लोगों को अच्छी लगती, 10 बार भी सुनो तो भी अच्छी लगती। एक कथा इसी सुंदर करते थे ये विनय कुमार जी और ताराचंद जी और न मालूम कौन कौन, एक फिरोजाबाद वाले,
और यहाँ आते शेर साहब के यहाँ कांच के मंदिर में होती थी और यहाँ से मोटर लगती थी और सब जाते थे और रात भर वहाँ पर 11 बजे फिर कथा समाप्त हो, सारा शहर पूरा वहाँ दीपवारे में एकत्रित होते और कथा इतनी। और बड़नगर वाले एक विष्णु कुमार जी थे, उन्होंने भी 2-3 विद्यार्थियों को तैयार कर ली, वो भी आते थे कथा करते थे बड़नगर से। अरे कथा भी नहीं वैराग्य का कारण है, इसलिए चारों अनुयोग, चाहे प्रथमान योग हो, करणान योग हो, चरणान योग, कोई भी अनुयोग हो, वो बड़ा आनंद का कारण है। पर प्रथमान योग भी माने उपदेश सम्यक पे बताया, सूत्र सम्यक पे बताया, बीज सम्यक पे बताया, संक्षेप विस्तार बताया, अर्थ सम्यक पे बताया। कब किसको हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, कब किस समय में कौन सी हो जाए घटना घट जाए। तो मैं कहने वाला बात ये था कि आखिर चल कर के वैराग्य की जीत हो गई और रात भर वो शादी भी कर ली। फिर माता जी के चरण से अब तो माता जी आपकी भावना पूरी हो गई, अब मैं दीक्षा ले सकता हूँ। तो माता जी क्या कहती है, मैं आशीर्वाद हृदय से देती हूँ लेकिन एक शर्त पे दूंगी। अब और कौन सी शर्त रही माता जी आपकी, ये तो बताओ, आप अपनी शर्त बताओ। देखो आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब भी आप आशीर्वाद देने में एक शर्त है कि आप बोलो, सुनो लाल, सुनो लाल, संयम पाल वेगा मोक्ष में जाजो। सुनो लाल, संयम पाल वेगा मोक्ष में, और ऐसी करनी कर जो जी बीजी मातनी कूख में मथी आजो। ऐसी करनी कर जो कि बीजी मातनी, ये शर्त रखी, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे पुत्र, जाओ संयम का पालन करो, मोक्ष को प्राप्त करो। लेकिन दूसरी माता की कुंख में जम्बू स्वामी ने तुरंत उनके चरण स्पर्श करके, आखिरी जन्मदात्री तू ही है, अब मैं किसी अन्य माता के गर्भ में अंतिम माता तुम ही हो, जन्मदात्री प्रतिज्ञा ले चले गए और मोक्ष चले गए। क्या गजब, क्या जम्बू स्वामी क्या एक, चाहे किसी का प्रद्युमन स्वामी का पढ़ो, श्रीपाल जी का पढ़ो, सैनिक महाराज का पढ़ो, सुदर्शन महाराज का पढ़ो, किसी सती का अंजना का पढ़ो, मेरा सुंदर का पढ़ा, चढ़ो चंदना का, गजब के ये गजब के चित्र हम पढ़ नहीं सकते, हम तो थोड़ा पढ़ते हैं। अभी आपको वो एक सत्य हरिश्चंद्र का दिया था, क्या चरित्र, क्या चरित्र, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। यानी कोशिश हमारी भावना एक रहती है, चाहे प्रथमान योग हो चाहे द्रव्यान। ये द्रव्यान योग में क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है। हमको तो अल्पकाल मिला है। एक वाक्य लिखा पंडित टोडरमल जी ने जो हमसे 1000 गुणे, भैया मंद कषाय में तुम अपना समय वैसे ही लगा दोगे और ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा संसार परिभ्रमण, ऐसी मंद कषाय तो तुमने 1000 बार करी। तुम 90 ग्रेविक में गए शुक्ल लेशा से, नहीं आया समझे, तुमने शुक्ल लेशा को प्राप्त किया, दिगंबर व्रत को धारण किया, 9वें ग्रेविक में गए। इससे अभी तुम्हारी क्या मंद कषाय है, तुम तो ये काम कर लो, ये काम कर लो। 100 बात की बात, 1,00,000 बात की बात, ये निश्चय उड़ लाओ तोरी सकल जगत नंद फंद नित। बाकी तुम कुछ भी मत करो, किधर देखो ही मत, आँख बंद कर दो। कौन क्या करता है संसार में, बंद ही रखो आँख, नहीं आए समझे। इसलिए ये द्रव्यान योग सुबह हम पढ़ते हैं, ओहो समय सार पढ़ते हैं, क्या गजब का आचार्य भगवंत ने रोम रोम पुलकित हो जाता। एक करणान योग आपके सामने पढ़ रहे हैं अभी, जीवकांड अभी का। इसी प्रकार द्रव्यान योग, करणान योग और चरणान योग भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आपके सामने। कोई भी अनुयोग, ये तो जिनवाणी गाय के स्तन है 4, कोई भी दूध, प्रत्येक स्तन से दूध ही झड़ता है, जिनवाणी के अंग में कोई भी दूध है।
बात तो हमारी है, लेकिन हमको एक सिर पर अंदर आत्मा में जो मैंने 60 वर्ष की जिंदगी में खूब ढूंढा मैंने कि ऐसी संगति मुझे मिल जाए कहीं कहीं, तो एक दो भव्य जरूर हमको, आपका निषेध नहीं, आप बहुत अच्छे जल्दी मोक्ष में जाओ, नहीं आए समझे, लेकिन मेरी भावना के अनुकूल 2-3 भव्य जरूर मिले। अरे 2-3 भव्य तो अब उनका भी समागम आपने को कहा। एक तो ये अभी निर्दोष और निर्दोष सागर जी, इनका हमने परिणाम देखा, इनकी साधना देखी, इनका वात्सल्य देखा। राम लक्ष्मण सरिका, राम लक्ष्मण, मैंने राम लक्ष्मण सरिके कई देखे, कुछ दिन रहे फिर कट्टी हो गई उनकी। बहनें थी इंदौर की, दीक्षित हो जाते यार, ऐसा राम लक्ष्मण सरिका प्रेम थे, कट्टी हो गई तो बोलना ही बंद कर दिया। कहाँ कहाँ क्या होता है। अब मान लो ये संगीता और सरला थी नहीं, संगीत सरला चली गई, उनकी जोड़ी टूट गई। अभी ये कल आई अनीता, कौन आई, आज 40 वर्ष से महाराज जी से जुड़ी हुई है, उसका अवलंबन टूट गया। वो 40 वर्ष से, अरे ज्ञान सागर जी महाराज से 40, वो सागर वाली दृढ़मती माता जी की 40। मैंने कहा आप, मेरे अंदाजे से मैंने कहा आपको 30-35 वर्ष महाराज जी के पास साधना करते हो। नहीं मेरे को, मैं 76 से उनके साथ में हूँ, तो 24 और कितने हो गए, बस 44 वर्ष, माने 44 वर्ष हो गए। यानी एक वो अपने चिन्मय सागर जी, यानी जो भाटापारा वाली सुमन जी, रात दिन घर का काम छोड़ दिया, पूरा उनकी सेवा में, कैसे भी धर्म पर भावना करनी, उनका आहार 24 घंटे, कितनी दवाइयाँ उनको चलती, उसने उनके शरीर को 20 वर्ष चलाया। कितना? आचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर काम नहीं देता है, तुम अलग रहो, अपनी साधना करो, जितने दिन तुम्हारा जिंदगी है दक्षिण की है। लेकिन उसी में उनका 20 वर्ष तक उन्होंने उस गाड़ी को चलाया उन्हें। अब वो भी चले गए, क्या करो, कोई किसी का साथ देता नहीं, करता नहीं। एक हमारा भव्य मलकापुर का था, अच्छी भावना थी, उसको लकवा हो गया और 6 महीना जीवित रहा और चला गया। मैं तो चाहता हूँ 1-2 भव्य ऐसे मिल जाए कि जो स्पर्धा से काम करेंगे, हमको तो ये काम करना, हमको तो ये काम करना। पुण्य का काम निषेध नहीं, खूब करो, पूजा अर्चना भी करो, धर्म ध्यान भी करो, लेकिन जो काम करना चाहिए सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, जो पंडित टोडरमल जी ने, बड़े आचार्य ने, अरे बड़े आचार्य अमृत स्वामी, अरे इन निर्दोष निर्लोभ सागर जी से हम तो अवरती हैं, लेकिन कुंद अमृतन स्वामी ने, अरे कोलाहल छोड़ करके 6 महीने के लिए तो अभ्यास करो। आचार्य कहते हैं हम तुम्हारे लिए साक्षी देते हैं, 6 महीने के भीतर हो ही जाएगा। कितने? किम, ये इनको याद है श्लोक, किम कोलाहल ने करने, विरम, अरे विराम लो, कोलाहल करके इधर उधर क्या है, इधर जाना। अभी आज भी मैंने बहन जी से कहा, बहन जी आपने 60 वर्ष तक सेवा कर ली निष्प्रिय भाव से, अब देखो उम्र है आपकी भी 85 वर्ष की। तो उन्होंने तो कहा कि मैंने तो इतने दिन से लिख करके दे रखा है, वो मीटिंग ही नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मुझे कर लिया, सेवा कुछ कर लिया। और आश्रम में रहने को शांत देंगे तो ठीक, नहीं तो कहीं बाल यति कहीं इसलिए चले जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आने नहीं आए समझे, अपने को किसी आत्मा को कष्ट नहीं हो वो काम करना, नहीं आए समझ, किसी आत्मा को कष्ट नहीं हो। वैसे उनकी प्रकृति तो ठंडी है, लेकिन गड़बड़ ये कि वो माता जी की छाया थी, तो जिम्मेदारी उनके पर थी। अब मानो भाई जी थे नहीं, किसको कोरोना हो जाए, कौन कब क्या हो जाए, एक को हो गया तो सबको हो गया, कोई कुछ माने। अभी जिस भाई को कुछ हो गया था, कोई उसके पास नहीं जाने वाला था, कोई नहीं, दूर से खिसका दे और वो फिर जाने लगे। कुछ नहीं, कुछ माने अगर वस्तुतः देखी जाए, हम देखते हैं तो
बहन जी को अंतरंग से दुख यही होता उनको कि सब मनमानी करते हैं, कोई भी आने किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ कहो तो राग द्वेष होता है सम्मान में। तो मैंने कहा बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अपने को अब नहीं करना है, नहीं आज समझे, कुछ भी करना है अपने को तो जो है संस्था की अपन भलाई चाहते हैं। माने हमारे सामने संस्था बनी है, कुछ नहीं थे, गड्ढे थे, आज एक बाई नहीं दो बाई रहती थी, और कहाँ इस संस्था को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है समझे। लेकिन सब के दिल में हम बुद्धिमान हैं, हम कहना नहीं चाहते, हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारे सामने ये क्या है। बहन जी कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, अरे बहन जी ने तो जीवकांड तक पढ़ाया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तक पढ़ाया, तत्वार्थ सूत्र तक पढ़ाया, नहीं आए सर। उनको हमने पढ़ाया तो उन्होंने करीब 20-30 वर्ष तक पढ़ाया। उनके सामने हम देखते हैं दूसरे क्या है, उनकी साधना अलग है। तो अब देखो सेवा का, लौकिक शिक्षा में भी 40 वर्ष सेवा करते हैं, फिर रिटायर्ड हो जाते, होते कि नहीं होते। अपने को तो एक काम करना है बस, कुछ नहीं, जो बची है थोड़ी सी जिंदगी। अब कितने एक श्वास का भी कोई भरोसा नहीं, कब आता है कौन। अभी वो अनीता ने सुना, कुछ नहीं 15 मिनट में खेल खमात, 15 मिनट में आचार्य ज्ञान सागर जी का खेल समाप्त हो गया। 15 मिनट से अधिक नहीं लगी। और वो उसके साथ एक मंजुला कोई रहती, वो कि दीदी आचार्य भक्ति ने, आचार्य भक्ति के लिए हमने कहा कि महाराज जी आचार्य भक्ति का टाइम हो गया, खाली ये पानी पीने के लिए आए और फिर जा कर के आचार्य भक्ति करते हैं कि नहीं शाम को। तो महाराज जी तो बोल ही नहीं रहे। और जब डॉक्टर को देखा, मुंबई के डॉक्टर को फ़ोन का किया कि वो तो चले गए। ऐसा वो बोले कि ऐसा 25 बार हुआ उनको। जब भी उपवास करते तो उपवास किया था वो, यानी चातुर्मास क्या बोले निष्ठापन का, तो उपवास से उनकी थोड़ी कमजोरी हो जाती थी, आए समझ में। तो बात ऐसी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वस्तु स्थिति बड़ी विचित्र है, कब कौन सा श्वास आता है और कौन सा नहीं आता है। इसलिए सेवा जितनी करनी अपने सेवा कर ली। अब बहुत साधक है, बहुत सब बुद्धिमान है, अपने से भी कई गुण है, सब साधना रत है। अपन किसकी बराबरी भी नहीं, अपन तो पुराने, अभी हमको तो मोबाइल भी चलाना नहीं आता है, वो भी नहीं आता, नहीं आया सर, हाँ अपन नहीं आते। लेकिन तड़प दिल से एक ही लगती है कि हम ऐसी, अरे सुनो, हम चाहते हैं कुछ ऐसे भव्य, हमको एक दो भी हमारी भावना के अनुकूल चलने वाले, यानी ये तत्वाभ्यास करने वाले हो। इधर ये खैर बहन जी आए थे, हमने इनको भी नहीं, मैंने कहा तुम्हारी परिस्थिति है, तुम आश्रम में रहोगे, आश्रम का नियम पहले पालना, बाद में ओम नमः करना, जो आश्रम का नियम। उन्होंने 30 वर्ष तक आश्रम के नियम पालन किए। 30 कैसी खोली में रहे, क्या करते रहे, क्या वो परिस्थिति हम सुना भी नहीं सकते। अभी तो हम किसी को सुनाएंगे तो लोग कुछ का कहेंगे कि क्या है। इसलिए सिद्धांत की बात हम जो करते हैं, देखो समय तो हमारा भी जा रहा है, हम भी यहाँ बैठे हैं आपके यहाँ, तो आधा पौन घंटा यहाँ आ जाते, मन नहीं मानता चले जाते, बाकी मन नहीं होता है, बोलने का मन ही नहीं होता है। रात को भी मैंने परसों तरसों कहा कि पौन घंटा हम देंगे और बाकी 15 मिनट आप जो सुनो तो उसका मनन चिंतन करो। 1 घंटा अब हमारा शक्ति नहीं है, सुबह पौन घंटा, दोपहर में भी पौन घंटा और शाम को भी पौन घंटा कर दिया हमने अपनी भावना से। शाम को भी पौन घंटे ही बैठते हैं, सुबह में 9:30 से 10:15 तक बैठते हैं। अभी भी हम वो आएंगे तो और देखो हम शरीर ही हमारे अनुकूल परमन नहीं करता है, तो फिर इन आपकी अपेक्षा रखें, ये तो स्वप्न ही नहीं है। आज ही कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है,
कर्ता कर्म अधिकार में पुद्गल अपने रूप से पनबन करता है और आत्मा अपने रूप से पनबन करता है। पुद्गल का उपादान पुद्गल है, आत्मा का उपादान आत्मा है। आत्मा का उपादान पुद्गल नहीं और पुद्गल का उपादान आत्मा नहीं है। ये तो ये 66,336 जन्म मरण आपको पूरा कर देते हैं। इसलिए देखना ध्यान, कोई भी बात नहीं आए तो पूछ लेना। बहुत से लोग समझते नहीं इसी को श्वास, इसकी बात नहीं है, ये नाड़ी चलने की बात, ध्यान देना हो। और इसमें भी लिखा है, देखो इतने उच्छ्वासों के समूह प्रमाण अंतर्मुख प्रत्युकार से लेकर के पंक्ति लब्ध प्रयात हो जाए, ध्यान रहे। यानी एक मुहूर्त में 373 उच्छ्वासों एक मुहूर्त होता है। नीचे टिप्पण में देख लेना, 2 नंबर में कुछ लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है पढ़ो भैया। नहीं नहीं, 2 नंबर टिप्पण में इसमें लिखा है। हाँ वो नहीं, इसमें इन्होंने 2 नंबर दिया, 3,773 उच्छ्वासों का मुहूर्त होता है। 2 दिया कि नहीं है? 2 नंबर नहीं दिया इस पे। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये लाइन देखो, ध्यान रहे कि 3,773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है। इसके ऊपर 2 दिया कि नहीं? 2 दिया नहीं तो 2 नीचे टिप्पण में देखो, एक अंक नहीं, 2 का अंक। अब भैया देखो है, एक है, 2 नहीं है तो 1 नंबर ये लिखा, देखो ये 1 लिखा है, ये लिखा। सुनो देखो हमारे यहाँ ये देखा है इसमें 2 आया कि नहीं आया? हमारे एक का सुनो, एक का सुनो, एक का ये 336 और हम लोगों में इसको लिखा है। हाँ, हमारा बदल गया ना, पेज बदल नहीं गया। नहीं, वो ये देखो, ये 3,000 तो अपन ने गाथा पढ़ ली, 3,000 तो हमने गाथा पढ़ ली आपको। अब तो नीचे का देखो, हम लोगों का इस पेज पर है और आपका इस पेज पर। हाँ किसी पर भी हो, हमें ये चाहिए। चलो हम बांटते, सुनो नीचे का ये 3,036 का नहीं है, ये तो हम गाथा में ही पढ़ेंगे। हमें तो ये पढ़ना है। इसमें इन्होंने जीव प्रबोधनी टीका से उद्धृत गाथा नंबर 125 है, जीव प्रबोधनी, उसमें लिखा है आढ्यान नलसानुपतम, जो ये कर्नाटक वृत्ति है। कौन सी? कर्नाटक वृत्ति में जो अभी कल लाए थे उसमें देखना, अंतर्मूर्तम अष्टवर्जिते त्रिभाग युते है आयु अंतर्मूर्तम स्याद एव स्याद अष्टादशा शशांक उच्छ्वासम जगन्यम च नृतिरश्याम लब्ध पूर्व के। ये जीव प्रबोधिनी कर्नाटक वृत्ति की लिखा है, आया समझे नहीं? अब इसका इन्होंने अर्थ नहीं दिया, इतनी गाथा तो लिख दी है, असंगनी पंचंडी लब्ध पर्याप्त के इतने ये। अब देखो इसका क्या अर्थ है वो देखना, उसमें देखना वो कर्नाटक वृत्ति वाली में इसका अर्थ लिखा होगा। कल जो बताती नहीं, आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे अपन देखते हैं। उक्त भवों में से ये जीव एक इंद्रियादिकों में से किस किस के कितने कितने भवों को धारण करता है या कर सकता है, यह पृथक बात है। अब भवों में ये जीव एक इंद्रियादि के से किस किस के कितने भव, सीधी सट्ठी तालम बियले 24 पंचखे छावटिंग च सहसा संयम च 32 में यखे। देखो सीधी यानी सीधी 80, सट्ठी माने 60, तालम माने 40, ये विकलत्रय के हो गई, ध्यान देना। 24 सावंती पंचंडी के 24 है, और छावटिम च सहसा संयम च 32 में यखे, और 66,132 ये एक एन, ये पांचों के एक एन डी के कितने हैं? 66,132 नीचे के लाइन में। और
उसमें 2 इंद्रिय के कितने 80, 3 इंद्रिय के कितने 60, 4 इंद्रिय के 40 और 5 इंद्रिय के ये देख लेना। विकल इंद्रियों के द्विंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 80, 3 इंद्रिय के 60, चतुर इंद्रिय के 40 और 5 इंद्रिय के 24। ये 1 नंबर इसमें दिया, ये नहीं चाहिए हमको। 1 नंबर तो गाथा में ही पढ़ रहे अपन, नहीं है अपने तो दो नंबर का है कि नहीं आपके यहाँ पता नहीं, छोड़ दो। हाँ देखना इसमें हमारे इस जीव कांड में 2 नंबर भी दिया है। अच्छा चलिए, अच्छा तथा एक इंद्रियों के भवों को धारण करता है, ये अलग से। एक इंद्रियों की संख्या 66,132 पूरी विधि गागिनी मारुद सारण थूल सोमपत्तेया एदेषु अपन्नेषु एक के बार खम छक्कम। हाँ जी, क्या कहते हैं आने पूर्वी आने पृथ्वी, उदक माने जल, अग्नि माने अग्नि, मारुद माने वायु और साधारण माने साधारण वनस्पति। ये थूल सोम पत्ते यानी स्थूल भी होते हैं सूक्ष्म भी होते, 10 हो गए। और पत्ते यानी प्रत्येक वनस्पति ये 11 हो गए। एक इंद्रिय के इन्होंने 11 भेद किए। ए देशु अपन ये सब एक इंद्रिय अपर्याप्त के एक के यानी एक के बार खम छक्कम 12, ख माने 0, 6 माने 0, तो 6 लिखो, 0 लिखो और 12, 6012 अंका नाम वाम तो गति। एक में 12। सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण और प्रत्येक वनस्पति कुल 11। इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तकों में से प्रत्येक हरे के 6012 भेद होंगे। स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल अग्नि, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म स्थूल, साधारण, सूक्ष्म साधारण 10 तथा प्रत्येक इन 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तों प्रत्येक के 6012 भाग। इसलिए 11 को 6012 से गुणा करने पर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट भावों का प्रमाण 66,132 निकलता है, जैसा कि ऊपर की गाथा में बताया है। ये सब अपनी रामायण हो, दूसरों की नहीं है। अपन भूल जाते हैं अलग बात है, लेकिन है अपनी रामायण है। ये सब कर चुके अपन। ओम नमः। हे जिनवाणी तोरी प्रसाद मन समय नहीं हो साद। ओम नमः। ओम नमः। हे जिनवाणी तोरे प्रसाद मन समय नहीं हो विशाल पंच परम। ये मैं देख कर